गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने स्टार्ट करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, मतलब पहली बात ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है ना, वही क्या देंगे, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड बाय डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, redox reaction in the presence of concentrate alkali about 50% और strong alkali। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, एल्डिहाइड होगा और उसकी कंसंट्रेट बेस के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा और उसका सॉल्ट बनेगा। ये इसके कहने का मतलब, ठीक है ना। क्या क्या चीजें और इसमें होंगी उसके बारे में ही इसमें बात करनी है, ठीक है। इसको आराम से करना है। कैनिजारो रिएक्शन भी इस चैप्टर का बहुत मूल पार्ट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पीएमटी और आईआईटी में, ठीक है। तो बात शुरू करें। ये लिख लिया पहले, ये थ्योरेटिकल मैटर है, लिख लो पहले, फिर इस पर बात करते हैं। टू मोल ऑफ एल्डिहाइड without alpha hydrogen form corresponding alcohol and salt of acid by disproportion reaction, redox reaction in the presence of concentrate alkali about 50% और strong alkali। लिख लिया होगा। अब देखो इस पे बात करते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम आराम से इस पे काम करेंगे। ट्वाइस HCHO ये दिया होगा 2 मोल, नहीं दिया हो तो आपको अपनी तरफ से यूज करना है। कंसंट्रेट NaOH क्या बनेगा, एल्कोहल प्लस HCOONA। ठीक है, मैकेनिज्म देखो ये है। अब देखो बेटा इधर HC डबल बॉन्ड OH किसके साथ रिएक्शन करी, OH माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो HCO माइनस H और यहां क्या है OH। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन HC डबल बॉन्ड OH दूसरा मोल आ गया। देखना इधर, इधर देखो, इसने इसको दिया, जैसे इसने दिया इसको, कार्बन वैलेंसी कितनी हो गई 5, 1 2 3 4 5, तो यहां से ये माइनस और ये प्लस, यहां से क्या ट्रांसफर होगा, H माइनस, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा, और यही प्रोसेस क्या होती है, स्लो स्टेप। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये देखो, ये हो गया HC डबल बॉन्ड OH, ये वाली बात, प्लस यहां क्या हो जाएगा HCO माइनस H और यहां क्या हो गया H, यहां से क्या ट्रांसफर होगा H प्लस, और ये मामला कैसे होगा, फास्ट। ये हो गया HCO माइनस प्लस CH3OH, यहां क्या जोड़ दोगे Na प्लस HCOONA प्लस CH3OH। देख लो, ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, देख रहे हो, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो वही क्या देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। कीटोन अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे ना हो ये रिएक्शन नहीं देता है, कीटोन यह रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि देखो इसमें अगर देखो तो 1 मोल का रिडक्शन हो रहा है, 1 मोल का ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन इजिली नहीं होता है। एक बात हो गई।
इसमें देखो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। H माइनस हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या है, स्लो, और H प्लस का ट्रांसफर क्या है, फास्ट। तो इसे क्या कहते हैं, इसे एक पॉइंट और देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन, H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। बोलो, पहले मैकेनिज्म को आराम से लिखो, फिर इस पर हम बात करेंगे। दोनों चीजें करनी है इसमें। देखो एक मोल का क्या हो रहा है, रिडक्शन, CHO को रिड्यूस करोगे CH2OH CH3OH, HCH CHO को किस में चला जाएगा, COH, बेस इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, COONA, ठीक है, लिखा। इट इज ऑल्सो नोन एज H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन, लिख लिया। बोलो, कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, मान लो बेंजीन रिंग है, वहां पे ये स्टेप आ गया, तो पूछा जाएगा किसमें हाइड्राइड आयन ट्रांसफर तेजी से होगा। हाँ, तो जो धक्का देगा रिंग को तो H माइनस बाहर हो जाएगा, तो रिएक्शन की रेट वहां भी बढ़ जाएगी। चलो तो क्वेश्चन में अपने कर लेंगे, ये लिख लिया। स्लो स्टेप कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, स्लो स्टेप ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, H माइनस का जो ट्रांसफर है। फास्ट स्टेप कौन सा है, फास्ट स्टेप क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज, क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज। फास्ट स्टेप क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज। पहले इसको लिखो, लिखो जल्दी लिखो इसको बेटा, जल्दी लिखो। लिख लिया बेटा, अब इसी को अपने प्रैक्टिस में ला रहे हैं। पहले देखो कहने जा रहा हूं, कौन देगा, एल्डिहाइड जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, ठीक है। कीटोन does not give this reaction because its oxidation is not easily. Ketone does not give this reaction because its oxidation is not easily. Oxidation is not easily, ठीक है, देख लो। OH माइनस अटैक कर गया, उसने दिया H माइनस का ट्रांसफर हो गया, HCOH ये बन गया, फास्ट स्टेप ये बन गया, सॉल्ट एल्कोहल हो गया। ये क्या होती है, H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन, स्लो स्टेप ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, फास्ट स्टेप प्रोटॉन एक्सचेंज। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि एक मोल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और एक मोल का क्या हो रहा है, रिडक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स पे अंडरलाइन कर लेना। कीटोन या रिएक्शन नहीं देगा, इट इज ऑल्सो नोन एज H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन। इसको H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं। इतनी बात पकड़ में आ गई। दोबारा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस पर बात करेंगे, मिटा दें। इस स्टेप को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगला देखो, ये है
C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, 2 मोल। पहले अपने शॉर्ट ट्रिक से काम करेंगे, फिर इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे। और यहां लिख रखा है कंसंट्रेट NaOH, ठीक है। इसका क्या होगा, रिडक्शन, और इसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या बन गया, CH2OH प्लस COONA। इसी का क्या हुआ, रिडक्शन, और इसी का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। उसके साथ क्या लगा दिया, Na। ठीक है, अटैक करें OH माइनस। देखो इधर C डबल बॉन्ड OH, क्या अटैक करोगे, OH माइनस। ये घुमाया माइनस और ये प्लस, CO माइनस H, यहां OH। बोलो, ठीक है। अब क्या होगा, वही कहानी फिर। देखो इसकी रिएक्शन इसके साथ, बेंजीन COH। देखो इधर, इसने इसको दिया, कार्बन वैलेंसी कितनी हो गई, 5। यहां से क्या आ जाएगा, H माइनस का ट्रांसफर, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो गया, स्लो। और स्लो स्टेप ही क्या है, RDS, ठीक है। COOH प्लस O माइनस H, और यहां क्या हो गया, H। देख रहे हो, देखो इसको आराम से 3-4 बार करेंगे इसको, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये ट्रांसफर हुआ H प्लस, ये मामला कैसा होगा, फास्ट। तो देखो यहां क्या हो गया, COO माइनस, और ये हो गया आपका CH2OH। यहीं क्या कर दोगे, Na प्लस Na प्लस CH2OH, ठीक है। तो देखो इधर OH माइनस का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसने इसको दिया, यहां से ट्रांसफर हो गया H, तो बन गया COH CH2O माइनस, फास्ट हुआ CO माइनस CH2OH, Na प्लस डाल दिया। बोलो, ठीक है। तो इसमें देखो पहले तो 1 मोल का क्या हुआ, रिडक्शन, 1 मोल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, पहली बात। फिर दोबारा बोल रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन दे के नाम पूछ सकता है, आए हुए बहुत फेमस रिएक्शन है, सब खूब आए हुए हैं। दूसरी बात देखो इधर, दूसरी बात इसमें क्या है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या है, स्लो स्टेप, प्रोटॉन का एक्सचेंज क्या है, फास्ट स्टेप, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, कर लोगे मैकेनिज्म, मिटाएं, फिर एग्जांपल ले रहे हैं। ये मिटा दिया, फिर अगला एग्जांपल ले रहे हैं, देखो ठीक है। देखो CH3 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 CHO, इसमें भी एल्डिहाइड है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कंसंट्रेट NaOH, कितने मोल हैं, 2, ठीक है। यहां क्या होगा, CH3 C
CH3 CH3 CH2OH CH2OH और ऑक्सीडेशन CH3 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 COONA सॉल्ट बन गया, सोडियम का सॉल्ट बन गया। ये इसका रिडक्शन हुआ, क्या बन गया? एल्कोहल। और ये इसका क्या बन गया? सॉल्ट। मैकेनिज्म पे आते हैं, मैकेनिज्म पे आते हैं, शुरू करें। वही कहानी फिर से देखो, CH3 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 C डबल बॉन्ड OH क्या रिएक्शन करेगा? OH माइनस। क्या करेगा? OH माइनस, माइनस और ये प्लस, अटैक हो गया। क्या बना? CH3 C CH3 CH3 CO माइनस H और यहाँ क्या हो गया? OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH। सही है। माइनस और ये प्लस, H माइनस अटैच कर दिया। क्या बनेगा? देखो यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं, देखना। ये तो क्या हो जाएगा? CH3 C CH3 CH3 COOH प्लस CH3 C CH3 CH3 CO माइनस H H। यहां से क्या हुआ? H प्लस का ट्रांसफर। ये मामला कैसा होगा? स्लो। और जो H प्लस का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो गया? फास्ट। ये क्या होगा? फास्ट। तो यहाँ क्या हो गया? CH3 C CH3 CH3 COONA प्लस CH3 C CH3 CH3 CH2OH। देख लो, ये तो किया आपने। एक मोल का क्या कर दिया? रिडक्शन। दूसरे मोल का क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। एक मोल का रिडक्शन, दूसरे मोल का ऑक्सीडेशन। बोलो। कीटोन, बार बार सुन लो, कीटोन यह रिएक्शन नहीं देगा, चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे ना हो। ठीक है। दूसरी बात, इसे H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात, H माइनस का ट्रांसफर वाली क्या होगी? स्लो, और H प्लस प्रोटॉन का ट्रांसफर क्या होगा? फास्ट। यह कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है? एक बार रिडक्शन हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन, मतलब रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। बेंजीन वगैरह के साथ ऐसा मैटर हो तो एक्टिवेट जो कर देगा, जितना अच्छा एक्टिवेट करेगा, H हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर उतना ही तेज होगा। इस बात को क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, मिटा दें। सबके जानबूझ के मैकेनिज्म लिखी कि ये लाइन तो तुम्हें रट जाए कि हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या होता है? स्लो स्टेप। यही आता है मेन मूलतः। प्रोटॉन एक्सचेंज क्या होगा? फास्ट। इसे H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं। ये बातें अपने दिमाग में बार बार सेट करो भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोलना है, इतना भी कर लोगे। और एक का रिडक्शन कर दो, एक का ऑक्सीडेशन। अब जो आगे जो लिखेंगे 2-3 एग्जाम्पल, उसके बेटा तुम डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब मैकेनिज्म बार बार नहीं लिखने, 3 बार लिख लिया बहुत है। हम कई बार इसको बोलते रहेंगे। आज का काम सिर्फ और सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन। हो गया? लिख लिया? बोलो। तो देखो, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसको डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन रहा ये, CHO, ठीक है, और यहां लिख दिया है कंसंट्रेट NaOH। बोलो। ये देखो, CHO और यहां क्या होगा? कंसंट्रेट
NaOH। बोलो, डायरेक्ट लिखोगे? 2 मोल नहीं दिया हो तो 2 मोल तुम अपने जगह से लेना, 2 मोल नहीं दिया होगा 2 मोल अपनी तरफ से ही तुम्हें यूज करना है। अब देखो CHO है, इसका करेंगे रिडक्शन तो CHO किस में जाएगा? CH2OH में। ऑक्सीडेशन करेंगे तो CHO किस में जाएगा? COOH में। तो क्या बना? CH2OH, दूसरा मोल लिया, बोलो कोई दिक्कत? मैकेनिज्म में फिर दोबारा बात सुन लो, इसमें हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर H माइनस का ट्रांसफर क्या होगा? स्लो। H प्लस का ट्रांसफर क्या होगा? फास्ट। इसलिए इसे H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें एक मोल का हो रहा है रिडक्शन, दूसरे मोल का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऐसा किसमें होता है? रेडॉक्स में। ठीक है, कीटोन चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे ना हो, ये रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो इजिली नहीं होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन इजिली नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में लिखो, आंसर लिखो, आंसर लिखो बेटा, बोलो। ये है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके आगे क्या लिखोगे? एक बार करो रिडक्शन, CHO का रिडक्शन क्या हो जाएगा? CH2OH। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करोगे क्या हो जाएगा? COOH। लेकिन बेस उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बन जाएगा? COONA। कोई दिक्कत? मिटा दें? मिटा दें? चलो, तो ये हमने मिटा दिया। क्या कर दिया? मिटा दिया। अब बात सुनो, ये दिया मिटा। अब बात सुनो क्या है? अब लिखो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इतने तक तो आपको कंपल्सरी पढ़ना है, उसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, 2-4। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन देख लिया। अब देखो इसमें क्या है, ऐसे लिखा होगा HCHO प्लस C6H5CHO और यहां कंसंट्रेट NaOH। ठीक है, हम तो आते हैं पहले मैकेनिज्म पे, देखो तब उसकी बताएंगे हम ट्रिक जल्दी लिखने की बात। पहले तो हम इसकी मैकेनिज्म कर लें। अब एक बात बताओ, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इसी को करना है अटैक। किस पर करेगा? ये 2 दे रखे हैं, वहां जहां स्टेरिक हिंडेंस कम होगा, या सबसे पहले एलिफैटिक एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, पता है लिखाया था ना, फिर एलिफैटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन। बोलो, यही बात तो है। और नॉर्मल एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड है तो एक ही टाइप का है, तो इसमें देख लें किसमें स्टेरिक हिंडेंस कम है, उसी पे अटैक करोगे। बोलो बेटा, चलो। तो इसमें यह है एलिफैटिक एल्डिहाइड, यह है एरोमेटिक एल्डिहाइड। अटैक किस पे करेगा? HCHO पे, HC डबल बॉन्ड OH, इसी पे क्या अटैक करेगा? OH माइनस। कर दिया अटैक, क्या बनेगा? HCO माइनस H और यहां OH, इसको घुमा दिया माइनस और ये प्लस। कोई दिक्कत? देख लो पहले इसको है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? C6H5COH, C6H5C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बोलो। तो देखो क्या होगा, इसने इसको दिया, ये माइनस और ये प्लस, ट्रांसफर हुआ H माइनस का, तो क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड OOH
प्लस C6H5 CO माइनस H और यहाँ H। ये क्या हो गया? स्लो। ये कौन सा प्रोसेस है? स्लो। देख लो अब क्या होगा, H प्लस का ट्रांसफर होगा, यहां से क्या हो गया? H प्लस। तो H प्लस हुआ तो ये हो गया HCO O माइनस C6H5 CH2OH। अब क्या डाल दोगे इसमें? Na प्लस। तो HCO Na प्लस C6H5 CH2OH। यही बात हुई। अब देखो इधर बेटा, एक बात देखो यहां पे, यहां एल्कोहल किसका बन रहा है? सॉल्ट किसका बन रहा है? तो जिस पे अटैक हो रहा है, जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उसका तो क्या बन रहा है? सॉल्ट। देख लो। और जिस पे अटैक नहीं कर रहा है, उसका क्या बन रहा है? उसका बन रहा है आपका एल्कोहल। बात समझ गए? तो ट्रिक, या फिर ऐसे कर लो कि बड़े वाले का एल्कोहल, छोटे वाले का सॉल्ट, या आप लिख लो जिस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल उसका तो क्या बनेगा? सॉल्ट, और दूसरे वाले का क्या बनेगा? एल्कोहल। सब कहानी वही है। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या है? स्लो। तो यहां पहले डायरेक्ट लिखते हैं हम, अटैक किस पे हो रहा है? SCHO पे, तो इसका तो क्या बन गया? सॉल्ट। तो HCOONA, और दूसरे वाले का C6H5 CH2OH। दूसरे वाले का क्या बना? एल्कोहल। जिस पर अटैक उसका सॉल्ट, और अनदर का क्या बना? एल्कोहल। ठीक है, बोलो बेटा, कर पा रहे हो काम? अभी और एग्जांपल इसके लेंगे, पहले इसका देख लो। तो ट्रिक लिख लो, यहां क्या लिखो? ट्रिक। ठीक है ना? ट्रिक में लिखो where nucleophile, where OH minus attack, salt of acid form, and another alcohol. Where OH minus attack, salt of acid form, and जो another होगा उसका क्या बनेगा? एल्कोहल। ठीक है ना? तो जिस पर अटैक करोगे उसका तो क्या बनेगा? सॉल्ट, और दूसरे का एल्कोहल। मिटाएं, लिख लो तब तक, इसको मिटा रहे हैं तब तक जल्दी से लिखो। मिटा दें तब तक ट्रिक छापो। तो फिर अभी अब तुम्हें डायरेक्ट बताना है, क्या करना है? डायरेक्ट फिर हम मैकेनिज्म लिख रहे हैं। इधर देखो, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो, HCHO प्लस CH3 C CH3 CH3 CHO। ठीक है ना? यहां हो गया कंसंट्रेट NaOH। तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक इंडेक्स क्या होगा? कम। दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो किस पर अटैक करेगा? SCHO पे करेगा ना? किस पर अटैक करेगा बेटा? SCHO पे। तो इसका तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। तो डायरेक्ट मैटर लिख रहे हैं हम, फिर मैकेनिज्म भी लिखेंगे। इसका तो बन गया सॉल्ट, HCOONA प्लस, इसका क्या बनेगा? एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। CH3 CH3 CH2OH। ठीक है, इधर देखो,
देखो इधर H C डबल बॉन्ड O H, OH माइनस, घुमा दिया माइनस और ये प्लस, क्या बन गया HCO माइनस H और यहाँ OH, ठीक है। CH3 C CH3 CH3 और यहाँ क्या है COH। बोलो बेटा सही काम। इसने इसको दिया, ये माइनस और ये प्लस, यहीं से क्या हो गया ट्रांसफर H माइनस, यही क्या होगा स्लो स्टेप। H माइनस का ट्रांसफर क्या होगा स्लो स्टेप। तो बात करते हैं, ये क्या बन गया HCOOH प्लस CH3 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 CO माइनस H प्लस, यहां क्या हो गया HCO माइनस प्लस CH3 CH3 CH2OH। अब यहां क्या कर दोगे Na प्लस, तो क्या हो गया HCONA प्लस CH3 CH2OH। देख लो सभी बातें। तो छोटे वाले का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, बड़े वाले का क्या बन गया एल्कोहल। ऐसे भी याद रख सकते हो छोटे वाले का, या थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करना है आपको तो आप यूज करो, जिस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल उसका तो क्या बनेगा सॉल्ट, वो लिख दिया है, और अंदर का क्या बनेगा एल्कोहल। बोलो बेटा ठीक है, मिटा दे। चलो कुछ अदर क्वेश्चन लेते हैं। इतना तक तो आपको आना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ तक एनसीईआरटी में है। उसके अलावा हम 2-4 क्वेश्चन और कर रहे हैं, कुछ जेईई मेन के पीएमटी क्वेश्चन भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट काम इसमें। इतना आना कंपलसरी है बेटा, ये आना ही चाहिए, ये आना ही होगा, ये आना ही पड़ेगा, इतना तो कंपलसरी है। देखो मान लो ये लिखा है, देखो C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखा देखो CHO और यहां लिखा है कंसंट्रेट NaOH। देखो कर दिया। चलो मैकेनिज्म लिखते हैं, ये C डबल बॉन्ड OH यहां से क्या अटैक होगा OH माइनस, ठीक है। घुमाओ, क्या कर दिया माइनस और ये प्लस, क्या बनेगा देखो HCO माइनस और यहां OH, C डबल बॉन्ड OH। देख लो माइनस प्लस, प्लस के पास क्या गया माइनस, ठीक है। इसने इसको दिया, जैसे दिया इस कार्बन वैलेंसी कितनी होगी बेटा 5, तो तुरंत ये बॉन्ड यहां से ट्रांसफर होगा, ये क्या हो गया माइनस और ये प्लस, तो ये वाला इस पे ट्रांसफर, तो क्या हो गया देखो C डबल बॉन्ड OH CHO माइनस। अब यहां से क्या हुआ H प्लस, वही चीज हो रही है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर पहले हुआ और यही क्या होगा स्लो स्टेप। यहां क्या हुआ H माइनस का ट्रांसफर हुआ, ये क्या हो गया स्लो। यहां क्या आ रहा है H माइनस, यहां जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है H माइनस। यहां पे क्या हो रहा है प्रोटॉन का एक्सचेंज, ये कैसा होगा फास्ट COO माइनस CH2OH। अब इससे क्या अटैच कर दोगे Na प्लस, तो क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा CONA, और यहां क्या हो गया CH2OH। एक का एल्कोहल एक का सॉल्ट, कोई दिक्कत देख लो। तो CHO था, तो एक का एल्कोहल बना दो एक का सॉल्ट, किसी का एल्कोहल किसी का सॉल्ट। देख लो, एकदम सिस्टमेटिक हम मैकेनिज्म लिख रहे हैं। ट्रिक तुम्हारे सामने, एक का एल्कोहल बनाओ एक का सॉल्ट बनाओ। इसे मिटाए, मिटा दें। चलो इधर आओ। देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन हो, ये है CHO, ये है CHO, देख रहे हो, और यहां कर दिया हमने कंसंट्रेट NaOH, कंसंट्रेट NaOH। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो डायरेक्ट लिखना है, तो एक का एल्कोहल बनाओ एक का सॉल्ट, चाहे ऊपर का एल्कोहल बनाओगे तो नीचे का सॉल्ट, नीचे का एल्कोहल बनाओगे तो ऊपर का सॉल्ट। आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं CH2OH CONA। बोलो बेटा, जेई में एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ये देखो रिपीट हो सकता है। जो रिपीट होने वाले हैं उसी को अपने बात करते हैं। किसको बात करते हैं? जो रिपीट होने वाले हैं। इधर देखो CHO 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 CHO, यहां कर दिया हमने कंसंट्रेट NaOH। क्या कर दिया? कंसंट्रेट NaOH। ठीक है, अब देखो यहां थोड़ा आपको दिमाग लगा, बहुत बड़ी मैकेनिज्म लिखोगे तो बहुत बड़ा लफड़ा होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो इधर CHO है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, सब में है, चारों में। अगर इसका हम एल्कोहल बनाते हैं तो इसका ऑटोमेटिक क्या बनाना पड़ेगा? सॉल्ट। इसका एल्कोहल बनाया तो इसका सॉल्ट, और इसका एल्कोहल बनाया तो इसका भी ऑटोमेटिक क्या बनाना पड़ेगा? सॉल्ट। तो इसका क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक एल्कोहल। एक का एल्कोहल एक का सॉल्ट। आगे हीट उठ दे नहीं रखा हमने, सिंपल कंसंट्रेट NaOH। आगे हीट दिया है तो एस्टरिफिकेशन के भी चांस होते, तो यहां ये लिया, यहां बेटा ये लिया, ठीक है। इसका क्या लिख दिया? CH2OH, ये क्या हो गया? CONA। अब आगे H प्लस के हीट करते ना तो यहाँ पे H हो जाता है, H2O बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। CONA, यहाँ CH2OH। एक एल्कोहल बनाया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या बनेगा? सॉल्ट। कर लोगे? और इसको इंटरमोलिकुलर कैनिजारो भी कहते हैं, ठीक है ना। जो CHO वाला था उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर कैनिजारो, इंटरमोलिकुलर कैनिजारो। एक और एग्जांपल इस पे करेंगे। ये तो समझ गए, ये कौन सी है? इंटरमोलिकुलर कैनिजारो। मिटा दें, एक एल्कोहल बनाया एक का सॉल्ट बनाया, सिस्टमेटिक काम, सिंपल सा काम है, कोई लफड़ा इसमें नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ। C6H5 COCHO, और यहां क्या है? कंसंट्रेट NaOH। ये भी एक एग्जांपल ले लिया हमने। ये है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। ऊपर लिखना हो तो लिख लो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। लेकिन अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हो गया C6H5 COCOH, एल्डिहाइड है, OH माइनस किस पे जाएगा? एल्डिहाइड पे, तो यहां हो जाएगा C6H5 CO
CO माइनस H और यहाँ OH। इसने इसको दिया, यहाँ से ट्रांसफर माइनस और ये प्लस, क्या बन जाएगा C6H5 CH, यहाँ क्या है O माइनस, बोलो, और ये हो गया COOH, यहाँ से क्या ट्रांसफर कर दिया H प्लस, क्या बन गया C6H5 CH OH C डबल बॉन्ड O माइनस, अब क्या कर दोगे Na प्लस, क्या बन गया C6H5 CHOH C डबल बॉन्ड ONA। सिंपल सी कहानी, नोट करो। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, कौन सी रिएक्शन है? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, ये होगी इंट्रा, इसके पहले वाली क्या थी? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। एक आना होगा तो ये एग्जांपल सीधे टक से आ जाएगा, ठीक है। मिटा दे, चलो। तो इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है। इसी का एक एप्लीकेशन है टिसिंको रिएक्शन, TISCHENKO, टिसिंको रिएक्शन, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैकेनिज्म करेंगे नहीं क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मॉड्यूल सॉल्व करोगे बेटा तो ये दिख जाएगा तुम्हें क्वेश्चन, और ये आ भी सकता है, नेम से कहीं आ जाए, इसमें कोई मैकेनिज्म का काम नहीं है। तो इसमें कोई भी CH3CHO, कोई जरूरी नहीं कि अल्फा H हो या ना हो, AlC2H5O का होल थ्राइस, ठीक है ना। इसका एक बार कर दोगे ऑक्सीडेशन, COH हो गया, और एक बार इसका कर दोगे रिडक्शन, CH2OH हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, OH यहाँ से, H यहाँ से, H2O निकाल दिया, क्या बन गया CH3COO CH2CH3। यही है टिसिंको रिएक्शन, सिंपल। एप्लीकेशन में लिख लो इसको। या इसका एक और नाम देते हैं मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन। लिख लिया? तो इसमें एक ध्यान सुन लो, चाहे यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हो और चाहे न हो, दोनों टिसिंको रिएक्शन देंगे। लिखो लिखो जल्दी। ये हो मान लो HCOOH AlOC2H5 का होल थ्राइस, ठीक है। तो एक बार इसका ऑक्सीडेशन करोगे, HCHO करना ना, HCHO, तो यहाँ हो गया HCOOH, H, ये क्या हो गया CH3OH, यहाँ से क्या निकाल दिया OH और यहाँ से H, HCOOCH3, नोट कर लो। हो गया। तो ये एक छोटी सी रिएक्शन है और इसमें ज़्यादा मैकेनिज्म जितना कहा गया है, अगर AlC2H5O का होल थ्राइस ये रिएजेंट दे रखा हो, एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या प्रेजेंट नहीं हो, तो एक का ऑक्सीडेशन करना, एक का रिडक्शन करना, और वहाँ से क्या निकाल देना H2O। एस्टरिफिकेशन में आप जानते ही हो, H2O में OH कहाँ का होता है, एसिड का, और H कहाँ का होता है, एल्कोहल का, ठीक है। अब एक अगली फिर कैनिजारो की तरह और एल्डोल की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन।
या आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसको देखो कहाँ तक होगा, मैकेनिज्म हो सकता है अगले टर्म में करें, लेकिन कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिटा दें इसको। हेडिंग डालो, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना, और इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसमें जो आज का जो मेन मूल है, आज का जो मेन मूल कार्यक्रम है इसमें कि क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा गया। आप तुम पेपर देखना 10 साल में तो 4 बार 5 बार पूछा गया, मैं तो 50% पे पूछे जाते हैं चीज़ें 10 साल के रेशियो देखा गया तो, कि कौन हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, या लाइनों में कहीं आ जाएगा कि एक कंपाउंड है जो इससे रिएक्शन करता है और वो हैलोफॉर्म टेस्ट देता है, तो कंपाउंड बताइए कौन सा है। समझ गए बात? तो ऐसी कुछ बातें इसमें होती हैं, तो उसी को अपने बात करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि विच कंपाउंड गिव हैलोफॉर्म, इसकी मैकेनिज्म तो अगले क्लास में करेंगे, लेकिन अभी अपने ये सीखना जरूरी है कि कौन हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, देखना है। CH3CO ये ग्रुप हो, या CH3CHOH ये ग्रुप हो, ठीक है, या CH3CO ऑक्सीडाइज ग्रुप, ऑक्सीडाइज ग्रुप अभी बता रहे हैं, या CH3CHOH ऑक्सीडाइज ग्रुप ये हो। ऑक्सीडाइज ग्रुप से लेना हमारा ये है, ऑक्सीडाइज ग्रुप का मीनिंग ये है बेटा, CHO हो या COOH हो। बशर्ते, ध्यान से सुन लो, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ए पे लोन पेयर हो, ये नहीं होना चाहिए। CH3CO हो और उधर Cl हो, ए Cl नहीं होना चाहिए, OCH3 नहीं होना चाहिए, OH नहीं होना चाहिए, NH2 नहीं होना चाहिए। सब देखो, सब पे लोन पेयर है ना, ये नहीं होने चाहिए। तो इसी की कहानी पर हम बात करेंगे, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। 10-10 के 2 स्लॉट लिखेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आता है कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, या रिएक्शन में कहीं कुछ बातें लिखी होती हैं कि ये कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, टोलेंट टेस्ट दे रहा है या टोलेंट टेस्ट नहीं दे रहा है, बट हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है या हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ हिंट के बारे में इसमें बात होती है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पहले ये चीज़ तो बहुत आराम से लिख लो, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH या CH3CO ऑक्सीडाइज, CH3CHOH ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब CHO या COH। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, CH3CO ए पे लोन पेयर, लोन ए का मतलब है Cl नहीं होना चाहिए, OCH3 नहीं होना चाहिए, OH नहीं होना चाहिए, NH2, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। इतनी बात पहले लिखा, तो हम आगे काम करेंगे इस पर। मिटाएं, पहले छोटा स्लॉट, बड़ा स्लॉट, 10-10 के 2 स्लॉट लिख रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट, जिस पर अपने समझ लेना काम अधिक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि हमने कैनिजार लिखा, उस पर पूरा टाइम दिया गया 40 मिनट तक, टिसिंको लिखा 5-7 मिनट टाइम दिया, क्यों भाई? क्योंकि टिसिंको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए?
टिसिंको सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन लिखा इसलिए कि हो सकता है कहीं ऑप्शन में कुछ नेमिंग में आ जाए तो तुम्हें काटने में आराम रहेगा कि टिसिंको तो वो नहीं था, टिसिंको ऐसा था। अब देखो हेलो फॉर्म पे हम काम करेंगे क्योंकि हेलो फॉर्म है इंपॉर्टेंट, इस पर हम देंगे 1 घंटे टाइम। ठीक है, अभी इतना टाइम दे पाए, कौन हेलो फॉर्म टेस्ट देगा इतनी बात हो जाएगी, कौन सी फिर वो कौन सी रिएक्शन है ये आगे बात कर लेंगे अपने। ठीक है, देखो विच कंपाउंड गिव, देखो विच कंपाउंड गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन, विच कंपाउंड गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, यहां लिख रहे हैं हम पहला CH3CO CH3, दूसरा C2H5OH, तीसरा CH3OH। ठीक है, 5 नंबर CH3COCOH, क्या नाम है इसका, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। 6 नंबर CH3COCHO, क्या नाम है इसका, पायरूव एल्डिहाइड, पायरूव एल्डिहाइड। 7 नंबर CH3CH2CHOH CH3। 8 नंबर COCH3। 9 नंबर टेन नंबर। चलो बताओ कौन देगा कौन नहीं देगा, पहले इतना काम करना। क्वेश्चन देख रहे हो साफ साफ लिखा है, विच कंपाउंड गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। फेमस रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करें, चलो बताओ। ये देगा साहब, बिल्कुल देगा, क्योंकि इसमें क्या है COCH3। ये देगा, क्यों देगा, देखो इधर CH3CHOH, ये ग्रुप आ गया, देगा। ये नहीं देगा, ये देखो COCH3, ये ग्रुप आ गया, देगा। ये भी देगा CH3CO, ये क्या है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज ग्रुप, देगा। ये क्या है ऑक्सीडाइज ग्रुप, ऑक्सीडाइज, देगा। क्या देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ये बिल्कुल देगा, ये बिल्कुल देगा। ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ COCH3 नहीं है, ये बिल्कुल देगा क्योंकि यहाँ COCH3 है, CHOH CH3 है। बोलो, ठीक है, अगला फिर लिखते हैं। मिटा दें, कहा था ना इसमें वो बहुत से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। मिटाए, देखो इधर फिर वही क्वेश्चन लिखते हैं, क्या, विच कंपाउंड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और हाइलोफॉर्म रिएक्शन, विच कंपाउंड गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, देखो CH3 CH2
CO, ठीक है, CO, CH3, CH3, CO, NH2, CH3, CO, OCH3, ठीक है। फिफ्थ नंबर CH3, CO, Cl। सिक्स नंबर CH3, CH2, CO, CO, COOH, CO, CH2, CH3, ठीक है। 7 CH3, ये बेंजीन, CO, बेंजीन, सही है। 8 नंबर CH3, CH2, CH2, CO, CH3। 9 नंबर टेन नंबर ठीक है, देख लो वही कहानी फिर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो और बात किसकी बेटा कि उसमें CH3CHOH ये वाला मसला हो, CHOH CH3 हो या ऑक्सीडाइज ग्रुप हो। हाँ, क्या नहीं होना चाहिए? CH3COCl नहीं होना चाहिए, CH3COR नहीं होना चाहिए, CH3CONH2 नहीं होना चाहिए, यही चीज़ है। चलो देखते हैं, ये नहीं देगा, ये देगा, आ गया ना, ये नहीं देगा लोन पेयर, ये नहीं देगा लोन पेयर, ये भी नहीं देगा लोन पेयर, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा। देख लो, देख लिया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसकी करेंगे हम क्या, मैकेनिज्म। ठीक, आज अपन ने क्या किया, कैनिजारो रिएक्शन। सुन लो, कैनिजारो रिएक्शन, इसे हाइड्राइड आयन H-H+ ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं। प्रोटॉन एक्सचेंज फास्ट स्टेप, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या है, स्लो स्टेप। क्या है, स्लो स्टेप। फिर बात क्या की हमने, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है। बोलो, फिर बात आगे करी किसकी, टिसिंको की। बस एक लाइन में उसको पढ़ना, ज़्यादा लफड़ा नहीं। उसका जो भी एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन है चाहे ना हो, एक बार ऑक्सीडेशन किया, एसिड एल्कोहल रिडक्शन H2O निकाल दिया। फिर कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इस पर बात करी, हैलोफॉर्म रिएक्शन हेडिंग डाल दी। मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। CH3CHOS ग्रुप हो, CH3CO हो, बस CH3CO A पे लोन पेयर हो, वो ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे इसी की मैकेनिज्म। ठीक है ना, फिर रिएक्शन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।